देव से प्रार्थना करी, बाबा आप विवाह कर लीजिए। हाँ, भगवान शिव कहने लगे, देखो साहब, एक बार विवाह किया था तो अबे तक रो रहे, अब हम ब्याह करके ज्यादा रो नहीं चाहते हैं। नहीं है समझ में, बाई ने हमारी मानी नहीं है, वे जाके कुंडी में कूद गई, जय श्री राधे, सब गड़बड़ हो गया मामला। सो उनकी याद में अभी तक रो रहे हैं, ऐसे आगे हम नहीं रोने आए। ठीक है। भगवान शिव से देवता कहने लगे, प्रभु अब जो मैया आपके साथ में विवाह होगा जिनका, वो बड़ी ही सरल हैं, बड़ी ही दिव्य हैं। शंकर जी कहने लगे, देखो तुम कितना पक्षधर करो, कितनी भी बड़बारी करो, हम विवाह नहीं करेंगे। जब किसी के माने नहीं माने शंकर जी, तो भगवान श्री राम पहुंचे और राघव ने कहा, बाबा आप विवाह कर लीजिए। भगवान शिव कहने नहीं, कि तुम्हें अपने इष्ट की सौगंध है, ब्याह तो करने पर है। भगवान शिव कहने, जब इष्ट कह रहे हैं तो विवाह कर ले। अब भैया जैसे देवताओं को पता चला भगवान शिव जो है विवाह के लाने तैयार हो गए हैं, आहा, सारे देवता श्रृंगार करने लगे। आहा, गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज जैसी भगवान महादेव के विवाह की तैयारियां हुई, देवता सब सजने लग गए, सब नाना प्रकार के वस्त्र पहन रहे हैं, नाना प्रकार के आभूषण पहन रहे हैं। नंदी ने देखी आकाश में स्वर्ग की ओर, नंदी के लिए भगवान जी, देवता कितनी बदमाशियां हैं कि लिखा है कि बताओ, दूल्हा को कोई नहीं सजा रहा हुआ है, सब सजवे में लगे हैं। जब तक दूल्हा ने सजे, जब तक बारात कैसे उठे। शंकर जी नंदी से कहले, तुम चिंता नहीं करो, सजा वही सकत है जो उनको खुद को सजबो आउट हो। जब खुद को ही सजबो नहीं है, वो का सजा ले नहीं है, बताओ। अब खुद ही खुद सजबे को अटका नहीं है, वो का सजा है। हाँ, नंदी ने सोची कि शंकर जी जाया कह रहा है कि तुम ने तो सजा दो, भी अपनी बीदी हैं तो बीदी रंग। अब बताओ, भूत कभी सजबो जाना था तो सजावे। अब बैठी भूतों की पंचायत, फिर का करेगी, कैसे सजत जी। एक कहने लोगों, यार भंसना से हमने देखी है कि अपने बाबा कछु सफेद सफेद पाउडर लगाते हैं, हाउ मिलत कहाँ है, वो हमें पता है। एक भूत गड़बड़ देखे गाँव सो मर घटा में से बढ़िया एक खोपड़िया में राख भर लिया। अब घेरा से को तो वो चालू करो शंकर जी को। हाँ, तो करिया हाथे से सफेद दिखाने लगे, देखो चमक है कि नहीं चमकी, तो चमक तो गए। फिर दूसरा पहुंचा, कहने भज्जा, अब पूरा दूल्हा नहीं सजवा है, कहने लगा ये भाई तूने मुकुट नहीं है। भगवान शिव ने कहा, मेरी जटाओं को बांध दीजिए, गोल गोल करके बांध दी जटा। कहने लगे, एक और होते कछु मुकुट के संगे वो हल्को सो लहरा उठे, मोर। हाँ, नंदी ने एक सांप को बुला के लेते आओ, कहने लगा कि तुम जाओ बीच जटाओं में से न कर आओ, सुबह गोल गोल घूम के गाँव से न कर आओ, कि लिहारी मुकुट बन गया, है ना। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, 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 जटा मुकुट सिर मारे विराज, मुकुट सिर मारे विराज, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट सिर मारे भगवान शिव को जो है बढ़िया जटाओं का मुकुट बना दिया। इसके बाद महाराज जी शंकर जी नंदी कहने लगे, अब मुकुट तो बन गया, अब कपड़ा। शंकर जी के लिए बेचारी बहुत हैरान हो रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, देखो जब हमारी जब बाघंबर है ना, एक हो लपेट दो, सो जो कपड़ा होगा। और आपको बताएं, बुरा मत मानना,
पुराने समय में दूल्हा को सजाए में ज्यादा खर्चा नहीं होते। हाँ जी के ना, पुराने समय में दूल्हा के लाने एक कपड़ा चलत तो उसे का कही जाती बागो। अब आज के बाल बच्चे ने समझे कि बागो का कहा गया है। प्रैक्टिकल में हम बता रहे बागो को मतलब एक बोरा ले आओ, वो को नीचे से गोल मटोल काट दो, अकेले हाथ में कर भी के लाने हो जगह और ऊपर से नीचे तक धर दो। जैसे खेत में बिजू को नहीं बना दिया है, ये 100-2 लाख बनाते, खजूर को मुकुट लगा दो। अच्छा जब बताओ समय के हिसाब से भी कपड़ा सैया बदल गया है। यदि 100 दूल्हा बना के कोई गांव में ले जाते तो कुत्ता पटा डालती हो दूल्हा को, सुनी ब्याह में आओ तो बात की बात है, वो घुसने पाते हो गांव में। अरे ऐसी बिजू के हो देख के कुत्ता नहीं भौंकते, वो तन की तुमने सुनो छोड़ो सोई समझो दूल्हा हिला जाते, प्रेम से कहीं हिला दे। इससे कपड़ा अच्छी है बदल गया है। परंतु आजकल तो भज्जा यदि टोपी ने हो, वो मुकुट ने हो, दूल्हा की संगवारी ज्यादा सजत है नहीं ना। अब भैया सब जने सज गए। अब दंदी कहने लगे कि ये कपड़ा तो ने उनमें होकी आए ने बटन आए, वे कैसे रहेंगे। नंदी के लिए चिंता नहीं करो, एक सांप को बुलाओ के लिए दिया कि तुम्हें बाबा की सेवा करने हैं। के लिए क्या सेवा करने के लिए तुम जब मृगशाला को संवार के रखियो, जब तक बाबा दूल्हा बन के जा रहे हैं लौट के नहीं आवे तब तक तुम कमर में बंधी रहते। सुकेन ले जा सेवा आए कि सजाया है, तुम और नच हो माल फटकार हो, हम कमर में लटके रही हैं सी बजा करने हैं। नहीं करने पर है। एक और याद रखियो, सब जने बारात में नचे गाएं उछलें उछलन दीजो, परंतु तुमने उछलियो दद्दा, ये तुम उछले सो दूल्हा जय श्री राधे। हाँ लफड़ा हो जैसा प्रेम से कही राधे राधे। हाँ अब वो सांप ने तो कछु के पाए ने कछु पत्रो हतो ओखो कमर में बांध दो। अब किन ले दूल्हा बन गया, अभी नहीं बनी महाराज। बढ़िया भगवान को जो है मुन्नों की माला पहना दी। इतने में देवता आ गए, नंदी से पूछा कहाँ है बाबा। सो बाबा बैठे कंदरा में। देवियां भगवान शिव को देख करके मुस्कुराने लेके बताओ जी आए दूल्हा, इनको कोदे है पनी बिट गया। विष्णु भगवान संग है के लिए हल्ला ने करो, यदि समाधि में बैठ गए तो सजी रे हो, सुनी बारात को नोट पे है। दूल्हा खतरनाक है, वो साधारण नो यहाँ है। हमारी मानो सो चिमाने चिमाने चले चलो, और इनके संग नहीं आने सो आगे कर चलो। परंतु जब याद रखियो बराती के तऊ आगे कर जाए, जब तक दूल्हा नहीं पहुंचे तो तब पानी तक नहीं मिलती है। हाँ जी के ना, नाश्ता की प्लेट तो जब निकल जब दूल्हा देख ले। हाँ? हाँ? प्रेम से कहिए ना, प्रेम से कहिए राधे राधे। हाँ जी के ना। देवता आगे निकल गए, नंदी कहने लगे भगवान जी कैसे बरातियां हैं, आगे भाग गए। शंकर जी कहने लगे चले जान दो, जब तक अपन नहीं पहुंच रहे पानी नहीं मिले भाई साहब भरों के लिए प्रभु हमें ऐसी कह रहा है। बताओ बेवरे सब जने करे, अपन अकेले रह गए, 2 जने बारात में। भगवान शिव कहने के काम करो, अपने रिश्तेदारों को बुला लो, जे तो अपने परदेसी हते से चले गए। नंदी के लिए अपने रिश्तेदार के लिए हाउ जो अपने संग के हैं, अपनी कंपनी को उनको बुलाओ के लिए। उनको चिट्ठी नहीं दी अभी कैसे आए आज बारात तो आ गई चिट्ठी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे रिश्तेदार तो इतने अच्छे हैं कि चिट्ठी आ गई जरूरत ही नहीं है के लिए। अच्छा कि हाँ जा करके नंदी ने कैलाश शिखर पर खड़े होकर के 3 बार जोर से जयकारा लगाई, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जैसे ही नंदी ने जाकर के जय घोष किया, सुकंदरा में जितने भूत चींटे थे वे सक कुल बुलाने लगे, कहने लगे भोले बाबा ने बुलाओ है रे, चलो चलिए। सो देखते ही देखते कैलाश पर इतनी भीड़ हो गई महाराज कि बेबराती तो कम हते, बे तो एक कोनिया में लगनी, इतने बराती आ गए। और सुनो शंकर जी की संग जो बारात गई थी, जितने बाराती आए थे वे सेल्फ डिपेंड हते। सेल्फ डिपेंड जान अपने अपने वाहन से आए थे। अपन तो ऐसे कि सच के चल देते तो बस सोचे से बैठ जाए। नहीं नहीं, शंकर जी के बाराती इतने खुददार, सेल्फ डिपेंड। वो स्वामी जी कह रहे कि जब बाराती आए थे कैसे आए कि नाना बाहन
नाना भेसा। अच्छा जा बताओ काका ले आए थे भी वाहन में? कहने लिए अब्बा ने पूछो काका ले आए थे। अरे कहने नहीं बताने तो पर है। कहने कोई कुत्ता पे डटो, कोई सियार पे डटो, उर्गा है। अब भूतों के वाहन कौन लग्जरी गाड़ी चल रहे हैं, BMW में यहाँ है भाई साहब हमारे। कोई कुत्ता पे डटो, कोई सियार पे, कोई उल्लू पे, कोई गधा पे। परंतु गोस्वामी जी ने कहा ये नहीं कहा कि किस पे बैठ के आए। नाना वाहन नाना भेसा, नाना वाहन नाना भेसा, नाना वाहन नाना भेसा, नाना वाहन नाना भेसा। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे तो आए और हैं कैसे, रूप कैसा है? तो गोस्वामी कहते हैं भैया अब रूप की ने पूछो कि लिखा है कोई एक मुंह को है, कोई दो मुंह के हैं, कोई बिनई मुंह के हैं। मधुलिया सी धड़कन जा रही है, तो हर हर महादेव। क्यों? कोई मुख ही बोल मुख का हो, कोई मुख ही बोल मुख का हो, कोई मुख ही बोल मुख का हो, कोई मुख ही बोल मुख का हो। एक मुंह, कोई दो, कोई तीन, कोई बिनई मुंह के। फिर हुआ क्या? जस दूल्हा तस बनी बरा, जस दूल्हा तस बनी बरा, जस दूल्हा तस बनी बरा, जस दूल्हा तस बनी बरा। कहने लगे जब ये सारे जोग जुड़ गए तो कहीं फिर कैसी बनी? खिले जस दूल्हा तस बनी बराता। अच्छा जा बताओ शिव जी की बारात काहे नहीं लिखी गोस्वामी जी ने, बराता काहे लिखो? किले दद्दा जा बताओ कौन किया है दम जो भूतों को लुआ जाओ? आदमी हो तो सामान नहीं पाऊती है। हाँ जी कहना भूतन को कोई लुआ जा सकता बरात है। यही से गोस्वामी जी ने कह दी का लिखी कि काका गए थे आदमी। देखो जिनकी बारात मनुष्य जाए वो बारात है ना। अब जिनकी में मिक्स जावे सो गोस्वामी जी ने सूची का लिखता है, देवता लिखते हैं बारात गए थे कि भूत लिखते हैं। सो गोस्वामी ने सीधी कर रहे कि जस दूल्हा तस बनी बराता। अब जोन को ज्यादा खोजबीन करने हो सो संगे जजो सो पतो पर जे। आपको बताएं जैसे ही भगवान महादेव की बारात यहाँ पहुंची। अच्छा बाल बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं उनको दूल्हा देवे को भयंकर शौक होते। सुनिए वे रात में यदि बारात लेट हो जाए तो अपने मम्मी पापा से कहते जगह लिख जो हमें दूल्हा देखने। अच्छा लेने देना कछु नहीं है, क्या लेने बताओ? कछु लेने हैं दूल्हा से? कछु नहीं लेने, देखने हैं। छोटे छोटे बाल बच्चे आए, लान लगी बारातियों की। ऐसे पहले देवता पहुंच गए राजा हिमालय राज की नगरी में। सो कछु 2 4 10 सियाने आए, शरबत लेके दे रहे थे देवताओं को, ठंडियाई पिया रहे थे। सो ब्रह्मा जी ने पहले कह रही सब जनों से देवताओं से कि देखो जे कछु स्वागत में मिले सो आराम से 5 जज्जो जाने के जो खराब है लिखा है कि जो शरबत जब तक पी सकत है जब तक अपन है। तो जैसे बारात आ गई सो शरबत हेरा जाए। जब समझ लीजिए कहे कि जब शरबत बार हो रही रे है वो तो शरबत मिल है कहाँ से? इतने में हुआ क्या महाराज जी, एक भूत ने सोची यार 3 घंटा पहले निकल गई बारात, ये सोनो हो नाश्ता पटका हुई अपन होने मिले यार। सोने के हम देखे जाके सो ओने कैलाश से छलांग मारी सो सबसे पहले पहुंच गए। तो जैसे ही वो उते पहुंचो सो इतनी भयंकर आंधी आई कि देवता हिल गए। सो एक जने शरबत दे रहा हो तो गिलास में सो शरबत को गिलास भर गओ, ऊपर बगरन लगो। वो देवता कहने लगो भज्जा शरबत ऊपर बगर रहा है, नीचे देखो तो शरबत दे तो नीचे नहीं कि ऊपर देखो तो ऊपर देखो सो जग छूट गओ। सुन उन्हें दई गदबद के लिए मन नहीं है जी को आया। कछु तो सियाने भगाई गए, कछु हिम्मत बाने रुके रहे कि यार छोने लगे बाराती का कैसे पगलाया है, सब भग गए।
रुक ही रहा बेचारे। बाल बच्चे आए बारात को देखने के लिए। सबसे पहले लाइन में लगे थे भगवान विष्णु। बच्चों ने पूछी कहा साहब तुम दूल्हा आओ? बोले नहीं हम दूल्हा नहीं, दूल्हा के मित्र हैं, दूल्हा तो पीछे आ रहा। बाल बच्चों ने सोचिए बताओ बाराती इतने सुंदर हैं, दूल्हा कितना सुंदर हो। दूसरे नंबर पे ब्रह्मा जी लगे थे, दाढ़ी माड़ी लगाए थे। कि जी नहीं हो सका दूल्हा, पंडित जी भी आ पड़ गया है। तीसरे नंबर पे इंद्र एरावत पे बैठो, के लिए 100% दूल्हा हो। क्या वजह तुम दूल्हा आओ? अच्छा शंकर जी की बारात की विशेषता है, पहली बार संसार को एक ऐसे दूल्हा बने भगवान शिव जिनको अपना परिचय देना पड़ो कि हम भाई साहब दूल्हा आए। बताओ आजकल की दूल्हा हम बताने पड़त के दूल्हा आए, बताने पड़त नहीं ना, प्रेम से कहीं राधे राधे। तीसरे नंबर पे अग्निदेव लगे थे, कहा तुम दूल्हा के दूल्हा नहीं, हम दूल्हा के मित्र हैं, दूल्हा पीछे आ रहा। जहाँ तक देवताओं की लानत है तक तो उजियारो हतो, तो जैसी बराता खंगी तो इंदिहारो छागाओ। सबसे पीछे वायुदेव हते, कहले तुम दूल्हा के नहीं, दूल्हा के मित्र हैं, दूल्हा तो पीछे आ रहा। कहले भाई साहब लाइन खत्म हो गई यार, तुम बोले पीछे पीछे कर रहे, घंटा भर से हम पीछे आ रहे हैं। कहले नहीं दूल्हा पीछे हैं, तो वही अंधेरे में से यहाँ आवाज आई, चले आओ भाई साहब हम यहाँ दूल्हा। जिगरबारी हती से उन्हें आंखें खोल के देखी, कछू तो कहीं पट उतर गए। सुनी कछू ने दही गड़बड़ सु घरे भग गया। मताइयों ने पूछी कारे दूल्हा देखे आओ कैसो है? कहले मम्मी, कहले दूल्हा देखे आओ, कहले खटिया, कहले दूल्हा देखो, कहले पल्ली, दूल्हा देखिए आओ। भंसरा तक जिंदा रहे हैं तो बता दे दूल्हा का है, वो तो जानवर है, वो बबर सेरिया है, वो गांव में बिड़गा सो सीताराम है, समझ लो भंसरा नहीं बच रहा कोई। प्रेम से कहिए राधे राधे। हाँ दूल्हा नहीं है वो तो अद्भुत है। अच्छा जब बताओ बाल बच्चों की बात पे 100% विश्वास नहीं कराता था नहीं। सो दूल्हा को देखबे 80 वर्ष की बूढ़ी मैया आई, और जैसी भगवान शिव के पास में आई, शिव जी ने वो बुढ़िया के ऊपर धर दो हाथ। सुबह डोकरिया 80 साल से 20 साल की हो गई। उन्हें तो पूरे गांव में हल्ला मचा दो कि बहुत भयंकर कमाल वाला दूल्हा है, वो तो जादूगर है। हम मरबे के हो गए थे फिर 20 के हो गए। सब काई की मिर्चवानी और काई की नाश्ता, जितनी डोकरियां हती सब डंडा टेकर पहुंची। के सुनो 80 से 20, 80 से 20 की बनने हमें फिर हो रहा ब्याह। नंदी के लिए जो कतमा समझो बताओ ब्याह हो रहा के सजा नहीं। जितनी टोकरियां के लिए 80 से हमें 20 साल को बनाओ। शंकर जी कहने लगे देखो भैया अब ससुराल वाली बातें मानने पर है, नहीं तो ब्याह नहीं हो रहा। नंदी से कहीं नकार दवाई जोन में 80 से 20 कहले हाँ जोन डिब्बा में साजी दवाई हती। नंदी भूल गए, मस्ती में ज्यादा हती, भगवान को ब्याह होता। जोन डिब्बा में भोर मछो धरी थी सुनी वो निकार के शंकर जी को दे दो। वो जैसे शंकर जी होता वो जब 20-20 मासी चेटी नहीं है तो 80 से 20 नहीं 80 से 81 180 की हो गई। फूल फूल के जे हो गई परमेश सुनी। 1 मिनट में पूरी टोकरियां हवाई फेर के संगे भागे, एक नहीं बची आए होते। हाँ शंकर भगवान की जो तो बुराई में थी 80 से 20 के नहीं 80 से 180 की और हो गए। भूल गई तो बताएं बुराई मत मानिए। जो ये कई मधुमक्खी काटे सुनो बोसे तो गलपट्टा फूलो फिर नहीं है, 10-10 मासी चेटे कागज हो नहीं है, बहुत लफड़ा है। भगवान शिव की बारात जो है चलते चलते द्वार पर पहुंची। मैना रानी ने सोची मेरा जमाई आ गए, दूल्हे राजा आ गए हैं, स्वागत करें। तो जैसी मैना रानी द्वार पर आई भगवान शिव को देखा तो देख करके भगवान शिव को जो है मैना रानी को बड़ा कष्ट हुआ। मेरी बेटी के तो भाग्य फूट गए। और क्या कहने लगी, नारद का मैं का बिगाड़ा। विलाप करने लगी मैना रानी के मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिसने मेरी बिटिया को ऐसी उल्टी शिक्षा दी कि बाबरे बर के लिए इतनी मेहनत करी, इतनी तपस्या करी, मेरी बेटी की तो भाग्य फूट गई। अंत में सप्तऋषियों ने नारद जी ने जाकर के समझाया कि नहीं आप विलाप मत करिए। अच्छा द्वारचार पूजा के लाने मैना रानी गई थी तो बिन ने जल का पात्र भी फेंक दिया था
आरती करने वाले दीवले को भी फेंक दिया, और भैया आपको बताएं पूजन की थाली भी फेंक दी। सो जितने बराती हते सब कहने लगे सुनी बारात वापस ले चलो, ब्याह नहीं होने आए। याद रखना, यहाँ से दूल्हे के कर्तव्य बताए हैं कि आप जिस घर से आपका संबंध जुड़ जाता है, आप जिस घर के बर बन जाते हो, जिस घर के दामाद बन जाते हो, तो तुम्हारे उस घर के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं भगवान शिव ने बताया। ध्यान देना। जैसी आरती की थाली फेंकी तो जितने बराती हती के लिए बारात वापस ले चलो, नहीं जाने ब्याह नहीं हुज्जे। शंकर जी के लिखाए कई सास ने अपमान कर दो है, ऐसे ब्याह नहीं होने, बारात वापस ले चलो। शंकर जी कहने लगे कहा यार तुम्हारों को इतनी बुराई काया लग रही है। लिखाए कई सास हमारी अपमान हमाओ करो, तुम्हारों को क्या बुराई लग रही है। तो कई एक बात बताएं, हम तो नहीं आ रहे थे, तुम ही हो रहे धक्का दे दे के लोली आए हैं, ठीक है। तो तुम्हें तो एक ही दिन आए में बुराई लग रही है, हमें तो जिंदगी भर आने रही। तो हमें तो आदत डालने पड़े, ऐसी तो थाली को जाने कितनी फेंकेंगे, कहूँ थाली फेंके कहूँ लोटा फेंके, ठिकाना है प्रेम से कहिए राधे राधे, ऐसे आदत डालने पड़े हमें। हाँ, परंतु भगवान शिव ने कह दिया मेरी सास ने मेरे स्वागत करने के लिए तो आई थी, परंतु जैसे ही देखा कि मेरे दूल्हे राजा तो बहुत दिव्य हैं, तो मुझे देख कर के शर्म आ गई। एक संत जी के लिए कहा तुम में यहाँ सोका लगो, तो तुम्हारी सास शर्म आ गई देख के, तुम्हें इतनी साज ये लग रहे थे। बात नहीं, बात दूसरी है कि जैसे ही मैना रानी ने भगवान शिव को देखा कि हम चरण धोएंगे, जब भगवान के जटाओं में गंगा जी को देखा तो कहने लगे जो भगवान सदाशिव अपनी जटाओं से गंगा जी को प्रादुर्भाव करके संसार के समस्त पापियों के पाप को धो रहे हैं, उनको एक लोटा जल से कैसे चरणों को धो सकते हैं, इसलिए शर्मिंदा हो गई। इसलिए दूसरी आरती की थाल इसलिए फेंक दी कि जो भगवान शिव अपने माथे पर चंद्रमा धर के चंद्रमा धारण किए हुए हैं, पूरे विश्व को प्रकाश दे रहे हैं, उन भगवान महादेव को छोटे से दीवली से कैसे आरती उतारते। मैना रानी ने भगवान शिव का अपमान किया था, परंतु महाराज यहाँ भगवान शिव ने अपमान को भी सम्मान बना करके प्रकट कर दिया। एक कर्तव्य होता है आपका कि जिस दिन से आपका जिस परिवार से संबंध जुड़ जाए मेरे प्यारे, उस दिन से उस परिवार के मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी आपकी होती है। परंतु आजकल भाई साहब बुरा मत मानना, बड़ी उल्टी हवा बह रही है। यदि समय पे पानी नहीं मिल पाओ तो सुनी घरे आके सुना थे पानी तक बताओ नहीं, तुमने गई थी हम 10 साल में गए थे। हाँ जी कहना तो कब हम कहूँ तो पता है इतनी खतरनाक। एक महात्मा जी ने भाव में गाया कि जो उनको ज्यादा अपनी ससुराल में स्वागत करने का कराने का शौक रहता, तो एक बार की ऐसी घटना घटी। एक राजा का सेवक राजा के साथ राजा की ससुराल में गाओ, ध्यान देना, राजा की ससुराल में गाओ। तो उन्हें देखी कि राजा साहब दामान है, ससुराल में गए तो भैया राजा साहब को स्वागत तो दिव्य होगा, बढ़िया भैया। गर्मी के समय में गए थे, तो गर्मी के समय में गए तो जहाँ पे दामाद राजा को रुकने हैं, सबसे पहले वो कमरा धुलवाओ, कमरा धुलवा के वो कमरा में बढ़िया बर्फ की सिल्ली लगाएं, मतलब ठंडक मिली, गर्मी का समय था, दामाद को कोई तकलीफ ना हो। अब जो राजा को सेवक संग गाओ तो कहने लगी यार बताओ रे, ससुराल में तो खींच के स्वागत या हो दिया है, हम तो गए सुबह ठर्रा रोटी मिला थी और पानी नहीं मिला तो ठिकाने से। कुछ दिन राजा के साथ रुके और लौट के आए। अब उन्हें सोची जो सेवक हतो कि हम भी जे हैं अपनी ससुराल है, हम भी ऐसे ही स्वागत करें हैं। सुनी तो सेवक गाओ तो राजा की संगे के लिए हम भी अपनी ससुराल जे हैं ऐसे ही स्वागत करें हैं। तो भैया 10 साल बाद भाई साहब पहुंचे अपनी ससुराल, तो जैसे ही पहुंचे सुकेल ने दमान जी आ गए कि विराजो विराज, नहीं विराज भैया कि पहले जोन कमरा में हम बैठे, पहले वो कमरा धो।
सो बेचारे सारे बाल्टी लाए फिर कोपा लाए फिर सो कमरा धो दो बैठो कहीं तखत डारो सो तखत डाल दो कहीं बैठो साहब अरे कहीं बने बैठे के लिखा है कि बर्फ की सिल्ली ले आओ सुनी सो बेचारे कहने लगे कि बताओ जनवरी की ठंड पड़ रही घोड़ा जम रहा तुम्हें बर्फ दिखा रहा सुनी भाई बे राजा साहब गए थे गर्मियों में सो बर्फ शूट कर गया अब जी अपनी ससुराल स्वागत करावे गए ठंडियों में घोड़ा तो जम रहा तो बे करे बर्फ की सिल्ली लिया तो कहने जीजा जी मार जे हो तुम बर्फ में सोई सो सुनी अरे बर्फ लेके आओ अब बेचारे कहने तुम नहीं माना तो नहीं आई थे बर्फ की सिल्ली लिया है तो चारों ओर लगा दिया ना भैया बर्फ चारों ओर लगा दिया कहले पंखा चलाओ कहले सुनो अबे तक तो जिंदा रही थी अपने बच्चों को मराई नहीं पंखा चलाओ अब क्या करें कहले अब कुछ नहीं करना है आपको बेटा कमरा बंद कर दो अरे कहले बाहर की हवा है कम से कम ऑक्सीजन तो मिलत रहे नहीं तो पूरा कमरा बर्फ से भरो बंस रहा था तुम्हारी जैसी राधे हो जाएगी नहीं बंद करो नहीं मानी सो कमरा बंद कर दो अब मिस्टेक जा हो गई महाराज जब भुंसना सारे कमरा को खोलो तो इनकी ठटरी बंद गई डरी अगड़े बर्फ में बेतो ने सांस ही लेवे ने हपाए ने कछु नहीं स्वागत करावे के शोक में भाई साहब ने अपनी जान गंवा दी प्रेम से कही राधे राधे कह स्वागत तो कराओ वो ठीक बात थी मिस्टेक जा हो गई कि राजा साहब अपनी ससुराल गए थे गर्मियों में बर्फ सूट कर गए पंखा की हवा भी सूट कर गई भाई साहब गए थे जनवरी में ठंड में सो उन्हें सेवा कराई सुबह पधार गए बोले भक्त वत्सल भगवान की इसलिए कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि भगवान शिव ने एक आदेश दिया भगवान शिव का द्वार पूजन हुआ अंदर गए भगवान की बारात को प्रसाद पवाया ऐसा हमारे कुछ आचार्य कहते हैं हास रस में ये शिव विवाह की कथा में नहीं है कि जब भगवान शिव के विवाह की प्रसादी चल रही थी तो देवताओं ने तो बड़ी सुव्यवस्थित रूप से प्रसाद पाया जैसे शंकर जी की बारात को नंबर लगो भोजनों को सो जितने परसा हते वे एक कोनिया में खड़े हो गए जो भोजन वालों मैनेजर हतो वो के लोग कार्य परस का ही नहीं बरातियों को सुजित परसा हते के लिए महाराज गुण मानने आए लिखा है कि इनको परस हैंगे कोई सांप पहने कोई बिच्छू पहने कोई ततंगे लटकाए यदि हमने पाता डार में घींच नीचे करी वो मसक दो कोई ने फान सोता ही फंसू करने करे ऐसे हम नहीं परस सकते नहीं परसने पर है अब भैया स्वामी का आदेश है भोजन तो परसना पड़ेगा अब भूतों को भोजन परसे में कोई दिक्कत नहीं है महाराज है दिक्कत कोई दिक्कत नहीं जो पत्तल लाए तो वो पत्तल फेंकन लगो दूर से जो दोना बारो वो दोना फेंकन लगो पुड़ी बारो पुड़ी फन्ना में लगो बर्फी बारो बर्फी फेंक रहो बुंदी बारो वो फन्ना रहा सब्जी बारो सेंटेक्स की टंकी पे चढ़ो पहले कारी तुम का नहीं परस रहा पहले तुम गाड़ी गाड़ी सामान लाए हो फेंक रहे हमका सब्जी फेंकन लगे पूरे छवजे में चाहे सुनी सब होता ही सेंटेक्स की टंकी में से पाइप लगाए सुनी वो चम्मच में से सब्जी परस रहा परंतु कहने ऐसा क्यों किया कहने भूतों को कोई आवश्यकता नहीं है चाहे प्रेम से परस दो चाहे क्रिया से परस दो कोई दिक्कत नहीं होती है प्रसाद पाने के बाद महाराज भगवान शिव जो है मंडप में विराजे हैं हाँ और यहाँ पर गोस्वामी जी कहते जैसे भगवान मंडप में विराजे भगवान का विवाह हो रहा था पंडित जी बड़े मंत्रों के साथ विवाह पढ़ रहे थे और कहते थे श्री रविभानु समान देव नहीं देखो दूजा प्रथम उदय के होत सकल मिली मंदित पूजा कटत कलेश उड़त मलिया गिरि चंदा विप्र वेद ध्वनि करे गीत गावे गोविंदा विवाह में 3 कुलों को बखान होता है ठीक है ना दादा परदादा पिताजी पंडित जी विवाह कर रहे थे शंकर जी को पंडित जी ने पूछे बताओ आपके बाप के बाप का नाम क्या है
भोले बाबा के लिए कौन की कहते हैं यार, है ना? के लिए हमारे बाप को नाम है विष्णु। ओके, विष्णु के बाप को का नाम? कि विष्णु के बाप को नाम है ब्रह्मा। ओके, ब्रह्मा के बाप को का नाम? शंकर जी। के लिए सबके बाप हम है। पंडित जी तुम्हारे पाँव पर है, तुम ब्याह करा दो नोने नोने से। सुनी हाँ, जमाने की पंचायत कर रहे तुम। हम 2 बार कह रहे, कितनी बार कहे में तुम? सबके बाप हम यहाँ। अच्छा, भगवान शिव ने गलत नहीं कहा, क्योंकि सभी देवों को देव कहा जाता है, परंतु भगवान को महादेव इसलिए कहा जाता है, महाकाल इसलिए कहा जाता है। अच्छा, दूसरी बात, ब्याह पूर्व भाव। अब मिली दक्षिणा, ब्याह के बाद दक्षिणा तो मिलता ही है। शिव जी से कई पंडित जी ने दक्षिणा दे दो, तो शंकर जी ने एक भभूत की पुड़िया उठाई, वो पंडित जी को दे दी। सो पंडित जी ने अपनी पिछोरिया में बांधी भभूत की पुड़िया ले आए। खबाजू को भी एक पुड़िया दे दी निछार में। खबाजू को दिमाग खराब हो गया, रात भर आंखें पूरी है, राख मिली है। सुबह भभूत की पुड़िया हो गली में फेंक आए खबाजू। पंडित जी आए, पंडितानी को भभूत की पुड़िया दी कि ले देवी आज बहुत बड़ी दक्षिणा मिली है। कि ले का मिली? भोले बाबा ने भभूति दी है। हाँ, तो बड़े सम्मान से उस भभूति के लिए पूजन के सिंहासन में रख लिया। रात्रि में पंडित जी भोजन करके विश्राम कर गए। भोंसरा जैसे ही जागे तो पंडित जी का पूरा घर सोना चांदी हीरा जवाहरात से भर गया। महाराज पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए। 2-3 दिन बाद खवाज जी मिले, कह लिया पंडित जी के तो मिजाज नहीं जाने जा रहे हैं, तना खोजा से मिजाज थोड़ी पड़ जाता। जाके देखो पंडित जी को बढ़िया लग्जरी महल बन गया। कि लिखा है पंडित जी यार इतने पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आए? कि लिए शिव जी को ब्याह पड़ा तो वही तो पैसा यहाँ आया। कि लिखिए से कैसे? कि भगवान शिव ने जो भभूति दी थी वहां अपने घर में धरी और रात में रखी थी, सुबह वह भभूति सोना चांदी बन गई। खवाज जी ने सोची यार हम तो फेंक के आए थे, हम ले आते तो हमारा घर भी सोने से भर जातो। अब खवाज जी कर बात देखेंगे शंकर जी के लिए मालक तुम्हारे पाँव पर है, उतना तुमने पुड़िया दी थी वह आ गई है, दूसरी दे दो। भगवान शिव कहने लगे हमारे देखो राख की कमियां हैं, एक आध नहीं 2-3 पुड़िया लाए जाओ। सुबह पुड़िया ले गए, खवाजू आए, जैसी जैसी पंडित जी ने बताई थी कि भगवान के धरी हो। सो आके खवाजी ने वह पुड़िया सिंहासन में धर दी। सो रात भर में पंडित जी को घर तो सोने से भर गया। और जैसे ही पुड़िया लाके खवाजू ने धरी, सो रात भर में खवाज जी को घर राख से भर गया। सुन बम्मा फूटन लगे, छप्पर मप्पर फड़ गया। मुंसना दोई खवासनो खवाजू निकले धूरा झरात के लिए बड़ो लफड़ा रही। पंडित जी को सोनो मिलो, हमें जब राख मिली। के लिए सोना उसको भी मिलता था, परंतु महाराज जी जैसी जाकी भवितव्यता सही मिले सहाय, ओ ताहि न जावे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए। इनके मन में भाव था ये भभूति में क्या होगा। पंडित जी के मन में भाव था भगवान शिव की भस्मी ही सर्वोपरि है। बोले शंकर भगवान की जय हो। भाई हुआ, भाई के बाद सबदी भगवान शिव की विदाई हुई। विदाई होने के बाद भगवान शिव सबसे पहले जो है एक जगह आकर के रुक गए थे। पता है आपको शिव जी विवाह के बाद सबसे पहले एक स्थान पर रुके थे। पता है कहाँ रुके थे? मरघटा में। मरघटा में बैठे, पार्वती जी कहने लगी घंटा के बाद के लिए प्रभु एक काम करो, ऐसे आगे चलो तुम्हारे पाँव पर है। घंटा तो हो गई बैठे बैठे। शंकर जी कहने लगे देवी ऐसे आगे कोई नहीं गा हुआ है। जब लास्ट स्टेज ही आए तो सांची गया ना, मरघटा से आगे को गा बताओ कोई गा है। पार्वती माता कहने लगी प्रभु हम जाके रहे तुमसे, चलो अपनी रिश्तेदारों से मिल भी चल गई नहीं रहो ब्याह भाव। शंकर जी कहने लगे चिमानी बैठी रहे तो यहाँ है सब जने मिल भी, जो उनको जब न मारा है तो तही चलो वहाँ है अपन हो जावे की जरूरत ही नहीं है, जो मर है सो खुद चलो वहाँ है मिल भी। के लिए प्रभु हम जाया कह रहा है आप लोग महल कहाँ हैं? शिव जी के लिए महल कहूँ नहीं बनो देवी, जिया सो सबर चट मेदना एते है, यहाँ से हम रेत होते भी सबर चट मेदना है।
शंकर जी ने पार्वती जी उठा के धर दो कैलाश पे। देखा कि प्रभु महल का है, कहीं नहीं है महल के लिखाए कि ब्याह ने भाव तो सो हमें महल नहीं बनवा हुआ है, झाड़ू को लगा के भाई मकान बनवाओ, सो साफ सफाई भी तो करना, अकेले हते सो हमने नहीं बनवा। हाँ एक बात जरूर करी देवी के लिखा कि प्लाट लेके डाल दे हर जगह, जब ब्याह हो जाए परिवार बढ़े सो मकान बनवा लो। अच्छा जब साची बताओ, संसार में हर जगह शंकर जी के प्लाट मिले नहीं मिले बिना रजिस्ट्री के, सब जगह कब्जा हो जाए परंतु उते नहीं हो सकती है। वो धोखे से कर लो, रात में एक का दे दो सुनी घर लेके भागने पर, तो बिना गुनिया के खोल होने का ध्यान रखिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। हाँ कहना बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, देवादिदेव महादेव की। इस प्रकार भगवान का श्री रामचरितमानस के माध्यम से सभी विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव मां पार्वती की दिव्य भाई की चर्चा को जो श्रवण करेगा भगवत कृपा से उनकी दाम्पत्य